आमंत्रित करना चाहूंगी आज की संध्या के मुख्य अतिथि एवं गृह मंत्री भारत सरकार। आदरणीय मांगेराम जी शर्मा, हमारे बड़े भाई और भारत सरकार में मंत्री आदरणीय कल्ला जी मिश्र और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पौत्र आदरणीय गिरधर मालवीय जी, हमारे हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रामविलास जी शर्मा, हमारे संसद सदस्य श्री कौशिक जी, श्री सुधांशु त्रिवेदी और हमारे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश जी शर्मा, विधायिका श्रीमती लतिका शर्मा, और उधर कौन बैठे हैं एकदम किनारे? अच्छा, कोई बात नहीं। श्री आर्य गोस्वामी जी, यहां पर ब्राह्मण समाज के उपस्थित सभी सम्मानित प्रतिनिधि, बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आदरणीय मांगेराम जी शर्मा ने मुझे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया है। और मैं जानता हूं कि वो मेरे प्रति बहुत ही स्नेह भाव रखते हैं, अत्यधिक स्नेह भाव रखते हैं। और मैं ये भूल नहीं सकता कि जब मैं गाजियाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था तो बिना बुलाए उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने जन सामान्य के समक्ष मेरी वकालत की थी। और लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भी जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब भी इसी प्रकार की भूमिका का उन्होंने निर्वाह किया था। तो मैं जब आज उनकी सीडी देख रहा था तब मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि शिक्षकों के प्रति इनका अत्यधिक प्रेम है और मैं भी शिक्षक रहा हूं। शायद इसीलिए पंडित जी के मन में मेरे प्रति इतना स्नेह भाव है। लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि पंडित जी, आप बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि यहां तक ब्राह्मण का प्रश्न है, ब्राह्मण यह मेधा और तपस्या का प्रतीक होता है, मेधा और तपस्या का प्रतीक होता है। और 21वीं सदी में यदि हमको भारत को एक महान भारत बनाना है तो जब तक मेधा विकसित नहीं होगी तब तक भारत को किसी भी सूरत में महान भारत नहीं बनाया जा सकता है। और शायद आपको जानकारी है या नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं, दुनिया में जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों में एक पुरोहित वर्ग होता है। और हमारे यहां जो हिंदू धर्म है उसमें पुरोहित धर्म का, पौरोहित्य धर्म का पालन करने वाला यदि कोई है तो वह ब्राह्मण समाज है। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के दूसरे धर्मों के जो पुरोहित होते हैं तो उन धर्मों के इतिहास के पन्नों को पलटकर आप देखें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जब कभी कोई बड़ा परिवर्तन वहां पर हुआ है तो वहां का पुरोहित वर्ग उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि भारतवर्ष में जब भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है तो यह पुरोहित वर्ग बराबर परिवर्तन के साथ रहा है। मैं एक उदाहरण देकर उसे स्पष्ट करना चाहूंगा। कि जैसे पश्चिमी देशों में
यह एक मान्यता थी पहले, ईसाई धर्म की यह मान्यता थी कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यही लिखा हुआ था लंबे अरसे तक, कुछ वर्षों पहले जाकर शायद इसमें परिवर्तन हुआ है। उसी समाज के गैलीलियो ने जब 1633 में यह कहा कि नहीं, यह सच नहीं है, यह गलत है, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है बल्कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो गैलीलियो को दंड भुगतना पड़ा था। यानी वहां का जो पुरोहित वर्ग था वह बिल्कुल इस विज्ञान के खिलाफ खड़ा हो गया था, इसे सच मानने को तैयार नहीं था। यानी धर्म और विज्ञान इन परस्पर इन दोनों में विरोध रहा है, एक दूसरे के विरुद्ध ये खड़े रहे हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ है। भारत में चाहे वह आर्यभट्ट रहे हों, चाहे बराहमिहिर रहे हों, चाहे सुश्रुत रहे हों, चाहे चारवाक रहे हों, चाहे वह महर्षि रहे हों, जिन्होंने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि इस पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें परिवार का सदस्य माना है। हमारे यहाँ के इस पौरोहित वर्ग का इतना बड़ा मन रहा है, इतना बड़ा मन रहा है। हमारे यहाँ के इसी वर्ग ने कृण्वन्तो विश्वमार्यम का संदेश दिया था कि हम तो आर्य हैं ही, हम सारे विश्व को भी आर्य बनाना चाहते हैं, हम केवल यही वर्ग आर्य बनकर रहे, हम ऐसा नहीं चाहते। इतना बड़ा मन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दूसरी जगहों पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। धर्म और विज्ञान के बीच कभी भी कन्फ्लिक्ट यदि पैदा नहीं होने दिया है तो इस समाज ने पैदा नहीं होने दिया है। यह आपका एक बड़प्पन है। हमसे यह पूछे यदि कोई कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, तो मैं कहता हूं कि जिसका जीवन भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित हो, उसे ही हम ब्राह्मण कहते हैं। भारत के सांस्कृतिक मूल्यों में किस तेजी के साथ क्षरण हो रहा है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कि उस क्षरण से भारत की संस्कृति को बचाने की सबसे अहम जिम्मेदारी यदि किसी की बनती है तो आपकी बनती है। और शायद हमारे पंडित मांगेराम जी शर्मा ने इस हकीकत को समझा है, इस वास्तविकता को समझा है, इसीलिए बराबर वह शिक्षकों के साथ खड़े हुए हैं और देश की शिक्षा व्यवस्था में कैसा परिवर्तन होना चाहिए, बराबर इस संबंध में वह सोचते रहे हैं, विचारते रहे हैं। क्योंकि जब तक देश की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, मूल्यों के प्रति जब तक छात्रों की प्रतिबद्धता नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक हम इसकी रक्षा नहीं कर सकते। आज के अवसर पर मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि मार्गदर्शन देना हमारा काम नहीं है, मार्गदर्शन करना तो आप लोगों का काम है। और मुझे इस मंच पर देखकर हमारे आदरणीय कल्लाद जी मिश्र, हमारे पंडित रामविलास जी शर्मा और आदरणीय गिरधर मालवीय जी, जहाँ जिस वाराणसी का मैं रहने वाला हूँ, मालवीय जी वहीं के हैं और इस परिवार के प्रति भी हम लोगों की बहुत ही आस्था है। अगर मालवीय जी के प्रति तो आस्था मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान की है, और ये हिंदुस्तानी दुनिया के यदि किसी भी देश में रहता होगा उसकी भी मालवीय जी के प्रति आस्था। और मैं तो सच कहना चाहता हूँ कि ये सच्चाई है कि हमने अपने राजनीतिक जीवन का सिलसिला यदि प्रारंभ किया है तो आदरणीय कल्लाद जी मिश्र के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठकर मैंने प्रारंभ किया, और उनका पूरा सहयोग, पूरा मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। वो देखने में पता नहीं मुझसे बड़े लगते हैं अथवा नहीं, लेकिन वो बड़े हैं हमसे, तो 12, 13, 14 साल बड़े हैं। और सचमुच मैंने बहुत ही हम लोगों का मैंने आज भी पारिवारिक रिश्ता है, पारिवारिक संबंध है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि
अपनी मेधा को विकसित के लिए जितना भी प्रयत्न किया जा सकता है वह प्रयत्न किया जाना चाहिए। आप पंडित मदन मोहन मालवीय जी को याद करिए, हिंदुस्तानियों की मेधा विकसित होनी चाहिए। शायद इसीलिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी एक विशिष्ट शिक्षण संस्था की स्थापना की थी और उसके लिए अपना जीवन उन्होंने समर्पित किया था। हमारे वेदों में भी ज्ञान और विज्ञान जो कुछ भी है वो किसकी देन है? इसी समाज की देन है। मैं दावे के साथ कहता, बहुत बड़ा योगदान आपका इसमें। और आज चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, और उसमें मैथमेटिक्स में चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे एलजेब्रा हो, त्रिकोणमिति, बीज गणित जिसे कहते हैं, यह सब भारत के आप जैसे ही ऋषियों मनीषियों की देन है। जीरो का कंसेप्ट, शून्य की अवधारणा किसने दी है? विश्व में दी है तो आपने दी है। डिसमिल, दशमलव की अवधारणा किसने दी है? विश्व में किसी ने दी है तो दुनिया के किसी दूसरे देशों के धर्मावलंबियों ने नहीं दी है, उनके पौरोहित वर्ग ने नहीं दी है, बल्कि हमारे पौरोहित वर्ग ने अवधारणा को दिया है। बहुत बड़ा योगदान है। जब कोई कहता है कि भारत को हमको महान भारत बनाना है, तो मैं कहता हूं कि महान भारत को यदि महान भारत बनाना चाहते हैं तो कैसे महान भारत बनाना चाहते हैं? तो लोग कहते हैं कि भारत को हम धनवान भारत बना देंगे, भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति हम बना देंगे। तो मैं कहता हूं कि भारत को यदि महान भारत बनाना है अथवा विश्व गुरु के पद पर यदि आसीन करना है, तो भारत को केवल विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाकर विश्व गुरु के पद पर आसीन नहीं किया जा सकता, बल्कि भारत को महान बनाने के लिए भारत को आर्थिक महाशक्ति के अतिरिक्त भारत को विश्व की आध्यात्मिक महाशक्ति भी बनना होगा, तब जाकर यह भारत जगत गुरु के पद पर आसीन हो सकता है। लेकिन भारत को विश्व की आध्यात्मिक महाशक्ति बनाने में अपनी सार्थक भूमिका का निर्वाह कौन करेगा? आप ही करेंगे। छोटे मन का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, इस काम को बड़े मन का ही कोई व्यक्ति कर सकता है, और वही समाज कर सकता है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दिया है, और कोई नहीं कर सकता। हमारे यहाँ कहा गया, कहीं कोई काम हो, कोई समारोह, अग्रे अग्रे विप्रणम, आगे आगे बढ़ते जाइए। तो मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आगे बढ़िए, समाज को दिशा दीजिए, अपने आप मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आपने सदैव मार्ग प्रशस्त किया है और आगे बढ़ते रहें, और आज भी आपकी जिम्मेदारी है कि चाहे बाधाएं कितनी भी क्यों न हो, आप मार्ग प्रशस्त होता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पंडित मांगेराम जी शर्मा, जो हमारे विश्व ब्राह्मण समाज, वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उनके प्रति और इस फेडरेशन के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए और उन्हें धन्यवाद देते हुए और आप सबके प्रति भी सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ।